सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब लगने के और आईएएस की प्रिपरेशन आगे क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले फोकस देना चाहिए माइंड लाइन के ऊपर, क्योंकि अगर माइंड लाइन व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग है तो वो आईएएस और आईपीएस और इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ सर्विसेज में ईजिली जो है होने के चांसेस उनके देखने को मिलते हैं। लेकिन उस कंडीशन में माइंड लाइन और साथ ही साथ फेट दोनों यहाँ पर साथ देते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं माइंड लाइन पर। तो यहाँ माइंड लाइन पर आप देखेंगे कि आपका माइंड लाइन का फ्लो ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है और एकदम एंड में आकर के इस पे बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बने हुए हैं। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है, चतुर चालाकीपन को भी बताता है। आपके काम तकरीबन सारे बन जाते हैं आपके मस्तिष्क के द्वारा, यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा। काम में देरी जरूर आती है लेकिन काम रुकता नहीं है, बंद जरूर जाते, क्योंकि चतुर चालाकीपन जब इस प्रकार से देखने को मिले तो ऐसे लोग अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। दूसरी बात, माइंड लाइन जब लॉन्ग रहे तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। तो जितने भी कड़क स्टडीज़ क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग स्टडीज़ के साथ साथ अच्छे खासे मेंटेलिटी को, यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी को, सोचने समझने की क्षमता को, निर्णय लेने की क्षमता को, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने के योगों को और कोई भी चीज़ जल्दी सीखने और समझने के योगों को भी दर्शाता है। तो ये जो साइन है माइंड लाइन पर बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। और ऊपर से माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो हल्के हल्के से ऑफशूट भी आपके निकल के जा रहे हैं, जिससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता रहा है। जब भी माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है तो ये ऐसे जाता है, खुद के प्रयासों के द्वारा जीवन में सफल तो होते ही है लेकिन प्रॉपर्टी भी डेवलप कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके जो सबसे मेजर दो आइलैंड के फॉर्मेशन हैं, एक तो यहाँ मुझे देखने को मिला है, माफ़ करें, ट्रायंगल के फॉर्मेशन, और ये जो उम्र है ये करेक्ट 35 से लेकर के 38 के मिड में है। दूसरा जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, वो यहाँ पर मरकरी लाइन के द्वारा क्रिएट हो रहा है। जब ये इन फ्यूचर फुली कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से, तो उसके बाद से आपको जीवन में धनागमन की कोई भी कमी नहीं होने वाली रहेगी और ये करोड़पति व्यक्ति को बनाता है। तो ये जो साइन है कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जितनी भी ऑफशूट माइंड लाइन के ऊपर से निकलता है ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन और पराक्रम से बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने वाले देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप जो है सेल्फ मेड लक के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और माइंड लाइन सपोर्ट अच्छा कर रहा है, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बेस्ट हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखना रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे जब डिक्लाइन हो रही होती है तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली काल्पनिकता ज़रूर आती है और इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करके अपने आप को टेंस्ड कर देने वाले भी देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा। उसके बाद बात करें सूर्य की, तो देखिए सूर्य के ऊपर आपका फिश सिंबल का साइन है नहीं, लेकिन यस इन फ्यूचर अगर यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी योग बन जाएगा देन ये डेफिनेटली फिश सिंबल के अंतर्गत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि अभी जितने भी साइन हैं जो पॉजिटिव हैं वो सबके सब हाफ फॉर्म्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो लाइफ में मेहनत और करने की जो यहाँ पर ज़रूरत है उसको ये यहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके पराक्रम के द्वारा मिलने वाले सफलता को व्यक्त करता है और ये अच्छे नेम, रिस्पेक्ट और एक प्रकार से अच्छे मान सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ साथ धन, घर बार के वैभव होने के योगों को भी दर्शाता है। तो फ्लैट तो लेने के योग है ही हाथ में, घर भी लेने के योग हैं। बस यही है कि आप थोड़े से कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है बिखरा हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ साइन प्रोमिनेंट नहीं है, सन लाइन भी थोड़ा टूट करके रुक करके चल रहा है। मल्टीपल्स लाइन होने के कारण फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसके कारण कोई भी काम कंटिन्यू नहीं होता और बहुत जल्दी कार्यशैली में चेंजेस भी आने लगता है और मन भी बहुत जल्दी उबने लग जाता है। तो आपको अपना ध्यान, रुझान एक ही जो है सेक्टर में बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की सेपरेट प्रिपरेशन कर रहे तो वही करिए, जब तक वो अचीव नहीं हो जाए तब तक दूसरे सेक्टर में दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो आपको सक्सेस मिलने के योग सबसे ज़्यादा ब्राइट है वो अप्रोक्सीमेटली 28 और 29 के एज में, क्योंकि इसमें ऑफशूट भी निकला है और जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर भी हल्की हल्की सी ऑफशूट देखने को मिल रही है आपकी 29 और 30 के एज के लमसम तक। तो इसीलिए ये जो साइन है बहुत ज़्यादा बेस्ट है और विद इन 2 to 3 ईयर्स आपका परफेक्टली सेटलमेंट लाइफ में हो जाने वाला रहेगा। इसके अलावा जहाँ तक बात करें आपके
मैट्रिमोनियल लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो जुपिटर अमाउंट है वो रिएक्ट कुल मिलाकर के पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि डेवलप्ड यहाँ ये परफेक्ट है। और यूनियन लाइन को भी हम देखें यहाँ पर, तो ये भी एक प्रकार से एकदम स्ट्रेट देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से स्पाउस के प्रति केयर, अटैचमेंट, बॉन्डिंग और अट्रैक्शन एक बराबर देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी स्मूथ जो है आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ रहने वाली है, क्योंकि आपका लक बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार से मून लक लाइन देखने को मिलती है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये यहाँ दर्शाता है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति के योगों को भी दर्शाता है। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिव साइन है, जैसे यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपके गार्जियन एंजल लाइन होती है। जब इस प्रकार की रेखा देखने को मिले तो पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, और आफ्टर मैरिज जैसे कि ग्रोथ दिख रहा है, तो वैसे ही आपके लाइफ लाइन में भी बहुत ज़्यादा सुधार होता जा रहा है। लाइफ लाइन में जितनी भी हल्की हल्की सी ये शाखा नीचे की ओर जा रही है, ये एक प्रकार से ट्रैवलिंग और थोड़े से हल्के हल्के से स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि राहु का यहाँ पर फॉर्मेशन है। बट नॉर्मली देखा जाए तो जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन हो जाती है तो चाहे जितना भी स्ट्रेस बर्डन लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट में ऑलवेज रेडी देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस कम होता है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। तो मैरिज के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैरिज के योग भी अराउंड 29 के एज तक यहाँ शो हो रहे हैं। फिर यहाँ पर क्वेरी है कि माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे, नहीं तो ये डेफिनेटली कर पाएंगे। इतना सिंबल भी बनना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा यहाँ माना जाता है, और जिस दिन ये फुली कंप्लीट हो गया या पॉजिटिव इसका रिस्पांस आपको देखने को मिल गया, ऑटोमेटिकली लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। और आपका फेट लाइन भी सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ मेड लक भी है, तो आप अपने खुद के प्रयासों से तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही। यहाँ पर देखें तो जो आपको एग्रेशन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आपका जो मार्स है उसका कनेक्शन आपके हार्ट लाइन की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन का पूरा जो एंड में यहाँ पर मार्स की तरफ हो रहा है, और इसकी रेखा माइंड लाइन से भी अटैच है। तो इस कारण से होता क्या है कि जब आपके अकॉर्डिंगली कोई भी काम नहीं बनता है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एग्रेशन आ जाता है। और इंटरनल आउटर मार्स दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो एग्रेशन पे कंट्रोल चाह करके भी ज़्यादा हो नहीं पाता है। हाथापाई में भी आप जैसे ज़्यादा पीछे अपने समय पे नहीं रहते हैं, और जो मन भटकता है उसके पीछे सिंपल एज दैट सन पे मल्टीपल्स लाइन का अवेलेबिलिटी होना, और यहाँ पर चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में ये कमी को इंडिकेट करता है, बेचैनी महसूस होती है, कोई भी काम में मन नहीं लग पाता है। तो इसके रेमेडीज़ मैं आपको दूंगा, लेकिन मेडिटेशन करना से सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। और नॉर्मली देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। आपके हाथ में सबसे बड़ी कमी है तो वो यही है कि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसको लंबा भी नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने कैरेक्टर में सुधार ज़रूर इसके जानने के बाद कर सकते हैं। नॉर्मली जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ये स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट को दर्शाता है। कोई भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए तो उसमें टाल मटोल की आदत ज़रूर देखने को मिलती है। देरी से काम बनते हैं, पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर होता है, और बेफिक्र टाइप का नेचर भी जो है ये यहाँ दर्शाता है। यही रीज़न है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। वहीं बात करें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है। तो इस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। आप जिससे ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में और किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हैं, और यही रीज़न है कि रिस्क लेने से भी कभी पीछे हटते नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेंगे और खुद के दम पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपका होता चला जाएगा। गुरु की फिंगर लेंथ वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है। जब इस प्रकार से शॉर्ट देखने को मिले तो फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को ये यहाँ दर्शाता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो नॉट्स भी आपके हाथ में क्लियर कट डेवलप्ड है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा।
थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है सुनना आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। और जहाँ पे थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर चेंजेस कर लेना उन सारे योगों को भी दर्शाता है। पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। यह व्यक्ति से हार्ड वर्क अच्छा कराता है, मेहनत के द्वारा ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन आपके हाथ में जो है बारीकी से देखा जाए तो नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को ये दर्शाता है। थिंकिंग जोन नॉर्मल है, एक्शन जोन भी नॉर्मल है। जब नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिले तो आप जैसे जातक में एक जो है नेगेटिव पॉइंट यही रहता है कि बहुत ज़्यादा ही खान पान के शौकीन और एक प्रकार से आराम के बहुत ज़्यादा शौकीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्र और शुक्र दोनों पानी है। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा जुनूनियत की या फिर एक प्रकार की आग इन द सेंस कि फिज़िकली एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेने की जो है कमज़ोरी को ये दर्शाता है। तो इसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में अपने आप को ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखा तो गुरु यहाँ पर आपका डेवलप्ड ठीक जा रहा है, जो कि नॉलेज अच्छा देता है, जीवन में सुख सुविधा भी अच्छी देता है और मैट्रिमोनियल लाइफ भी आपको परफेक्ट देगा। यहाँ पर भी हल्का सा स्क्वायर का साइन क्रिएट हुआ, परंतु अगेन डेवलप नहीं है, बट यस इन फ्यूचर ये डेवलप्ड होता है तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनेगा आपका, नो डाउट। और इसके अलावा यहाँ देखें सैटर्न पर, तो सैटर्न पर आपकी फेट लाइन नहीं पहुँची है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हर काम को 2 बार करना होगा तब जाके वो काम जो है सिस्टमेटिक वे से बनेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा नेगेटिव थॉट्स देती है, मन भटकाती है, चिंतात्मक स्वभाव को ये व्यक्त करता है। मूड स्विंग का सबसे मेन इशू ये क्रिएट करता है। तो सैटर्न पर कोई लाइन नहीं होने के कारण कोई भी काम का परफेक्ट जो है रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कोई भी काम प्रॉपरली वे में बन नहीं पाता, रुकावट ज़रूर आती है। सैटर्न रेमेडी भी करना ज़रूरी है। मांस मंदिरा इन सब का अगर सेवन करते तो इनसे दूर रहना ज़रूरी है। वहीं लूप ऑफ सीरियसनेस की भी आकृति अवेलेबल है। तो जब इस प्रकार का योग बनता है तो भीड़ से आप जैसे जातक अलग देखने को मिलते, खुद पे ज़्यादा ध्यान रुझान देने वाले रहते, एकांत प्रिय स्वभाव होता है और ये भी मेनली मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाता है। और यही रीज़न है कि सन लाइन भी इतना प्रोमिनेंट और सन माउंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि आपका सन माउंट डेवलप्ड अच्छा, जो कॉन्फिडेंस अच्छी देता है, परंतु लाइन सही नहीं है। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूस कोई भी काम हो नहीं पाता, रुक जरूर जाता है अंत में या बीच में। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड ठीक है और मरकरी माउंट पर एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है। तो नॉलेज में कोई भी बेसिक कमी नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, किस व्यक्ति से किस प्रकार बात करना है, कैसे काम निकालना है, ये सारा नॉलेज आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। और यही रीज़न है कि बहुत कम लोग आपकी बात को टाल पाएंगे या मना कर पाएंगे। तो नॉर्मली इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत जल्दी लोकप्रिय बना देता है समाज में या कार्य क्षेत्र में, क्योंकि लोग आप जैसे जातकों के साथ बैठना उठना बातचीत करना या आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले देखने को मिलते हैं। हार्ड लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है तो आप जैसे जातक माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ गया है और एक शाखा यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो नॉर्मली ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पंचुअल भी बनाता है। जैसे आपके लिटिल फिंगर पे देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर लिटिल फिंगर शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण मैनेजमेंट थोड़ा वीक था, लेकिन पंचुअल इन द सेंस कि वर्कोहॉलिक नेचर को ये इंडिकेट करता है। कार्य के प्रति एकाग्रता, रुझान, ध्यान अच्छा देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक शाखा जो ऊपर की ओर उठा है ये थोड़ा इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही फिर अत्यधिक निर्णय लेते हैं। आशावादी किस्म का नेचर देखने को मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो इमोशनल नेचर है इसका जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में घाटा होता जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ट लाइन में मल्टीपल्स लाइन जो है नीचे की ओर आई हुई है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होने के योगों को ये यहाँ दर्शाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखें और किसी से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ज़्यादा ना लगाएं, ताकि ऐसे जो इमोशनल सेटबैक योग हैं ये बिल्कुल भी लाइफ में ना बने। हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा देखा जाए तो ये हल्के से थोड़े डिस्टर्बेंस को दर्शाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। तो जो मरकरी लाइन जब रिस्पॉन्ड अच्छा करते हुए देखने को मिले तो ऑटोमेटिकली हेल्थ में जो है सुधार भी देखने को मिलता है। तो मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल आने वाले समय में नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए आपके
माइंड लाइन के विषय में। तो माइंड लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी गई हुई है, जिसके कारण रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। ये पूरा एरिया होता है मंगल का, और मंगल के एरिया में कभी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसे साइन बने तो ऐसे जहाँ तक प्रॉपर्टी, भूमि, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं। तो इसीलिए खुद का होम घर बनते हुए भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है। और वैसे भी सैटर्न के जस्ट नीचे है, तो ये अच्छा खासा घर आपको देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल कर्व लेते हुए यहाँ पर आपके जस्ट शुक्र माउंट के एंड पर आकर के रुक रहा है। तो इस कारण से उम्र भी अच्छा रहता है, फैमिली की तरफ फोकस्ड आप जैसे जातकों को ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन नहीं है, लेकिन कुछ एक दो यहाँ रेखाएँ हैं जिसके कारण थोड़ा मनी लॉस होने के चांसेस को ये यहाँ दर्शा रहा है, क्योंकि इन सारी रेखा का जो मेन मोटिव है होना वो है आपके फेट लाइन को अफेक्ट करना। यहाँ देखेंगे तो उम्र तकरीबन आपको 31 और 32 के एज में मनी लॉस होगा। देन आफ्टर 35 और 36, 39, 41 इन एजेस में आपको थोड़ा जो है मनी लॉसेस होने के चांसेस हैं। और ये मनी लॉस किसी भी वे में हो सकता है, इसका कोई डिटर्मिनेशन या प्रोमिनेंट कोई ऐसा साइन नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर राहु की तरफ से आ रही है, और ऊपर से देखा जाए तो शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर इसकी रेखा जो आड़ी है ये लाइफ लाइन को भी टच करे, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। तो वैसे भी स्ट्रेस ओवरकम हो ही जाता है सपोर्ट के कारण, तो मुझे कोई बहुत तकलीफ़ नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपके दो यहाँ पर मेजर आपके प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, और ये जो प्रोग्रेस लाइन है करेक्ट 37 और 39 के एज में। तो इसे उम्र तक आते आते तकरीबन सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के कंप्लीट होने वाले आपके रहेंगे। इंटरनल मार्स, आउटर मार्स जब ये दोनों डेवलप्ड होता है तो आप जैसे ज़्यादा फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा होता है। ऐसा शुक्र कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को भी ये यहाँ दर्शाता है। और एक से अत्यधिक यहाँ पर जब इस प्रकार की ज़्यादा आड़ी रेखा देखने को मिले तो ओवरथिंक, नेगेटिव थिंकिंग के कारण और रिलेशनशिप के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस हम लाइफ में देखने को ज़रूर मिलता है। हैप्पीनेस में ये थोड़ी कमी को दर्शाता है। बाकी ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि देने वाला ज़रूर रहता है। तो मुझे इतना कोई डिस्टर्बेंस, ट्रबल यहाँ दिख नहीं रहा है। एक से अत्यधिक सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा देती है। केतु की बात किया जाए तो केतु पर एंड में आकर के ट्राइडेंट का जब फॉर्मेशन बनता है तो शिव भक्ति से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और यहाँ देखें तो ट्राइडेंट का फॉर्मेशन लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बाकी यात्रा का तो सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जस्ट चंद्र के क्षेत्र के ऊपर ही मल्टीपल जो है हाफ स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हैं, यहाँ देख पा सकते हैं आप। तो ये सारे साइन जो है जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनते हुए जो है दर्शाता है। हालांकि अभी चंद्र पर आड़ी रेखा, उसका थोड़ा रेमेडी हमको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, जिससे स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ सके। बाकी यहाँ से भी कुछ रेखाएं जो निकल रही हैं आपके केतु के क्षेत्र से, तो ये भी पैतृक संपत्ति के मिलने के योगों को, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने के योगों को दर्शाता है। और जितनी भी लाइन यहाँ से निकल रही सब के सब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा, मनी भी अच्छा लाइफ में जनरेट करके देगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है इवन ऑन, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहता है। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो फेट लाइन है वो कंपेरेटिवली यहाँ मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो घर परिवार से सुख समृद्धि भी अच्छा देखने को मिलता है। और जो फेट लाइन है वो थोड़ा रुक रुक करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके हर काम में अड़चन बाधा ज़रूर आता है। सडन रेमेडी करना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपका काम अच्छे से बन सके और सपोर्ट आपको हमेशा किसी न किसी का मिलते रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।